आपने देखा हो कि मुजरिम क्राइम करके पुलिस वालों से भागते हैं, लेकिन आज ऐसी खबर सामने आई कि मुजरिम क्राइम करके खुद पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ सच बता देते हैं। आइए घटना के बारे में जानते हैं। मैं सौरभ कुमार, मेरे चैनल क्राइम की सच्चाई में आपका स्वागत है। यह कहानी कर्नाटक के गुलबर्गा इलाके की है। गुलबर्गा इलाके में एक नौजवान रहा करता था। उसका नाम इम्तियाज अहमद था। इम्तियाज सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। इम्तियाज के जिले में एक लड़की रहती थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। 20 साल पहले इन दोनों का सिलेक्शन हो जाता है। स्कूल टीचर के तौर पर एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं, जिससे दोनों रोज एक दूसरे के सामने आते थे। एक दिन उनकी दोस्ती हो जाती है। देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वह शादी करने का निर्णय लेते हैं, मगर दोनों का धर्म अलग अलग था, जिसके कारण उनकी फैमिली वाले कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होते। लेकिन लक्ष्मी और इम्तियाज शादी कर लेते हैं, मगर उनके घर वाले ज्यादा ऐतराज नहीं करते। दोनों के घर वालों ने शादी को कबूल कर लिया कि दोनों पढ़े लिखे थे और दोनों ही सरकारी नौकर थे। कुछ समय बाद इनका एक बेटा होता है और फिर 2024 में लक्ष्मी की मां बीमार रहने लगी। लक्ष्मी की मां की देखभाल के लिए कोई महिला नहीं थी। लक्ष्मी की मां भद्रावती में रहती थी। फिर लक्ष्मी और इम्तियाज दोनों फैसला लेते हैं कि अब हम अपना ट्रांसफर भद्रावती करा लेंगे। लक्ष्मी और इम्तियाज दोनों ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, लेकिन लक्ष्मी की एप्लीकेशन को देखकर उसे ट्रांसफर मिल जाता है और इम्तियाज की एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई है। 2014 से 2016 आ गया, लेकिन अभी भी एप्लीकेशन पेंडिंग में है। फिर कुछ दिन बाद का भी ट्रांसफर हो जाता है और वह इस बात की खबर अपनी पत्नी लक्ष्मी को देता है। उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और इम्तियाज भी भद्रावती आ जाता है। लेकिन इन 2 सालों में लक्ष्मी बदल गई थी। उसका बिहेवियर भी बदल चुका था। इस बदलाव का कारण लक्ष्मी का बचपन का दोस्त था, जिसका नाम कृष्ण मूर्ति था। यह दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और कॉलेज भी एक साथ किया। इन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। लेकिन अब 2016 में यह दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और दोनों एक दूसरे का प्यार कबूल कर लेते हैं। और उन दोनों को मिलते हुए कभी इम्तियाज देख लेता है तो लक्ष्मी उसे अपने पड़ोस के चाचा का लड़का बताती है। इम्तियाज लक्ष्मी पर कभी शक नहीं करता था, क्योंकि वह उसे पागलों की तरह प्यार करता था। लेकिन यह बात ज्यादा दिन छुप नहीं पाई। एक दिन इम्तियाज को उन दोनों के प्यार के बारे में पता ही चल जाता है। इम्तियाज उन दोनों से बात करता है और दोनों के घर बताता है। लक्ष्मी और कृष्ण मूर्ति को लगने लगा कि अब यह हमें मिलने नहीं देगा, यह हमारे बीच में आ रहा है। फिर दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि इम्तियाज को जान से मारना पड़ेगा, जिससे हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। लक्ष्मी रात को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर इम्तियाज को खिला देती है। दोनों मिलकर उसे मार देते हैं और कृष्ण मूर्ति का भाई अपनी कार में डालकर उसकी बॉडी को भद्रा नदी में डाल देता है। ऐसा करने के बाद लक्ष्मी के मन में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं कि पुलिस वालों को पता तो नहीं लग जाएगा, मैं करूं तो करूं क्या। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह कृष्ण मूर्ति के पास मैसेज करके बोलती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कृष्ण मूर्ति बोलता है, कुछ नहीं होगा, बस तुम चुप रहना, क्योंकि इम्तियाज की लाश ही नहीं मिलेगी, जिससे हमारे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर भी लक्ष्मी का डर कम नहीं होता। फिर लक्ष्मी अपने देवर के पास फोन करके बोलती है कि मेरे हाथ इम्तियाज का कत्ल हो गया है। आपके भाई मुझे रोज टॉर्चर करते थे, इसलिए एक दिन मैंने अपने आपको बचाने के लिए उनका कत्ल कर दिया। अगर अब मैं जेल चली गई तो मेरे बेटे का क्या होगा, इसलिए मैं तुम्हारा साथ मांग रही हूँ। लेकिन उसका भाई सोचता है कि मेरे भाई ने तो कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, तो वह अपनी पत्नी को कैसे टॉर्चर कर सकता है, वह उसे कैसे मार सकता है। वह सोचता है कि कुछ और बात हुई है, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वह अपनी भाभी का साथ नहीं देता। वह पुलिस को सब कुछ बता देता है। यह सुनकर पुलिस वाले पहले इम्तियाज की लाश को खोज करते हैं। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी और फिर लक्ष्मी के घर जाकर उसकी माँ से पूछती है, तुम्हारे दामाद कहाँ हैं? उसकी माँ बोलती है, मैंने तो उन्हें रात से देखा ही नहीं है। यह सब सुनकर पुलिस वालों को शक हुआ और लक्ष्मी से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन लक्ष्मी भी मना कर देती है। लक्ष्मी बोलती है कि मैंने तो अपने पति को रात से देखा ही नहीं है और फोन मिला रही हूँ तो फोन भी बंद जा रहा है। यह सब सुनकर पुलिस वालों को लक्ष्मी पर शक हो जाता है और पुलिस वाले लक्ष्मी का नंबर ले लेते हैं और उसकी कॉल डिटेल को देखने लगते हैं। कॉल डिटेल से कृष्ण मूर्ति के बारे में पता चल जाता है। फिर दोनों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर देते हैं। फिर दोनों गवाही देते हैं कि हम दोनों ने ही इम्तियाज को मारा है, क्योंकि वह हम दोनों के प्यार के बीच आ रहा था, इसलिए उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए मार देते हैं और उसे मारकर उसकी लाश भद्रा नदी में डाल
डाल देते हैं। फिर 9 जुलाई को पुलिस वाले उस नदी से इम्तियाज की लाश को बरामद करती है। फिर दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। जज ने लक्ष्मी और कृष्ण मूर्ति को सजाए मौत सुनाई। कृष्ण मूर्ति का भाई जो लाश को अपनी गाड़ी से भद्रा नदी ले गया था, उसे 7 साल की सजाए सुनाई जाती है। कुछ भी अपडेट मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।